शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस तरह का सेंटेंस नहीं सुनता हो या नहीं बोलता हो, जहां हम कहते हैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिलेगा, या जो तुम कर रहे हो उसका तुम्हें फल मिलेगा, कभी न कभी तुम्हें सजा जरूर मिलेगा, या तुम इसके लिए जरूर भुगतोगे, या तुम जरूर एक दिन पछताओगे, या तुम्हारी करनी का फल तुम्हें जल्द मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसी इंसान को उसके बुरे कामों का फल जरूर मिलेगा, या उसके करनी का फल जरूर मिलेगा, या वह उस गुनाह को जरूर भुगतेगा, को बोलने के लिए हम सबसे पहले कहते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम कहेंगे विल गेट, फिर उसके बाद हम कहेंगे एक पजेसिव प्रोनाउन। यानी अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आप कहेंगे माइन, अगर आपका सब्जेक्ट यू होगा तो आप कहेंगे योर्स, अगर आपका सब्जेक्ट ही होगा तो आप कहेंगे हिज, अगर सी होगा तो आप कहेंगे हर्स, अगर दे होगा तो आप कहेंगे देयर्स, अगर वी होगा तो आप कहेंगे आर्स, और अगर किसी एक मर्द का नाम है तो आप कहेंगे हिज, और अगर किसी एक औरत का नाम है तो आप कहेंगे हर्स, और अगर एक से ज्यादा लोगों की बात है तो आपका प्रोनाउन होगा देयर्स। कैसे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सकें। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो अगर तुम उन मासूमों को ठगोगे तो तुम्हें तुम्हारी करनी का फल जरूर मिलेगा, या एक दिन तुमको उसका फल जरूर मिलेगा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल गेट योर्स इफ यू चीट दोज इनोसेंट। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला यू विल गेट योर्स, इसका मतलब हुआ तुम्हें अपनी उस करनी का फल जरूर मिलेगा, या तुम्हें अपने उस बुरे काम का सजा जरूर मिलेगा। क्या तुमको लगता है कि तुम अपने बुरे कामों का फायदा हमेशा उठाओगे, या क्या तुमको लगता है कि तुम्हें अपने बुरे कामों का फायदा हमेशा मिलेगा? नहीं, एक दिन तुम्हें अपनी करनी का फल जरूर मिलेगा, या एक दिन तुम्हें अपने कामों का सजा जरूर मिलेगा, या एक दिन तुम जरूर भुगतोगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू यू थिंक यू विल ऑलवेज गेट प्रॉफिट बाय योर बैड डीड्स, यानी क्या तुमको लगता है कि तुम अपने बुरे कामों का फायदा हमेशा पाओगे? नो, यू विल गेट योर्स, नहीं, तुम्हें एक दिन तुम्हारी करनी का फल जरूर मिलेगा। मान लीजिए अगर आपको कहना हो हर बुरा इंसान अपने करनी का सजा जरूर पाता है, या अपने बुरे कामों का फल जरूर पाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ईच बैड वन गेट्स हिज, यानी हर बुरा इंसान अपने बुरे कामों का फल जरूर पाता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो सब्र रखो, उसे उसके करने का फल जरूर मिलेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हैव पेशेंस ही विल गेट हिज, यानी सब्र रखो, उसे उसके करने का फल जरूर मिलेगा। अगर इसी सेंटेंस को आप किसी फीमेल के लिए बोल रहे हो तो आप कहेंगे हैव पेशेंस शी विल गेट हर्स, यानी थोड़ा सब्र रखो, उसे उसके किए का सजा जरूर मिलेगा। मान लीजिए इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप पास्ट में बोलना चाहें, जैसे उसको उसके किए की सजा मिल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही गॉट हिज। अगर आपको कहना हो उन लोगों को उनके बुरे कामों का सजा या फल मिल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे गॉट देयर्स। मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुमको तुम्हारी करनी का फल मिल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू गॉट योर्स। अगर आपको कहना हो हम लोगों को अपने बुरे कामों का फल मिल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी गॉट आर्स। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में बोलना चाहें तो आप गेट की जगह पर गॉट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि सब्जेक्ट विल गेट क्या है।